myself Patel Dixita, Ashramik Vidyalaya, Killapadi, and today we are learn about Standard 8, Subject Science, Unit number 2, Microorganisms, Friend and Foe. Friends, in this unit we are learn about microorganisms and use of microorganisms, some harmful microorganisms and some friendly microorganisms. So, in the last lecture we are learned about disease causing microorganisms in humans. बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो कि ह्यूमन में माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है. सो टुडे वी आर लर्न अबाउट डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन, जो कि एनिमल्स में माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से जो भी डिजीज होती है उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे. सो disease causing microorganisms in animals. So एनिमल्स में बहुत ऐसी डिजीज है जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है. सो रॉबर्ट कॉश डिस्कवर्ड द बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियम which causes anthrax disease. जो एंथ्रेक्स डिजीज है वो किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट कॉश ने. रॉबर्ट कॉश ने डिस्कवर किया एंथ्रेक्स डिजीज जो कि बैसिलियस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है. सो रॉबर्ट कॉश discovered the Bacillium anthracis bacterium which causes anthrax disease. तो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एंथ्रेक्स डिजीज जो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट कॉश ने. और वो किसकी वजह से होता है? तो बैसिलियम एंथ्रेसिस बैक्टीरिया. सो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैसिलियम एंथ्रेसिस बैक्टीरिया. ओके, तो बैसिलियम एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होती है? एंथ्रेक्स डिजीज. ओके, सो एंथ्रेक्स इज डेंजरस डिजीज काउज्ड बाय अ बैक्टीरियम. एंथ्रेक्स जो है वो बहुत ही डेंजरस डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है इन ह्यूमन एंड कैटल. ओके, सो कैटल जो है लाइक काउ, बफेलो, गॉट. ओके, तो ये सब कैटल में माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से ये एंथ्रेक्स डिजीज होती है. ओके, सो एंथ्रेक्स इज dangerous disease caused by a bacterium in human and cattle. तो फ्रेंड्स, इस डिजीज में क्या होता है कि स्किन पे स्पॉट्स बन जाते हैं. ओके, तो ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है जो कि स्पोर जैसा बन जाता है स्किन पे और उसमें बैक्टीरिया में इन्फेक्शन हो जाता है. ओके, सो ये क्या है? स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. ओके, तो बैक्टीरिया की वजह से स्पोर बन जाता है. ओके, एंड फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काउज्ड बाय अ वायरस. तो कैटल में ऐसी भी डिजीज है जो कि वायरस की वजह से होती है, जो कि फूट एंड माउथ डिजीज मीन्स कि फूट में एंड माउथ में अलग अलग डिजीज होती है जो कि वायरस की वजह से होती है. किसमें? कैटल में. ओके, so root and
is caused by a वायरस। किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से। तो फ्रेंड्स ये तो हुई एनिमल्स में डिजीज की बात। तो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ह्यूमन में भी बहुत सारी डिजीज होती है एंड एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीज होती है। सो नाउ वी आर लर्न अबाउट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है वो हम अब स्टडी करेंगे। सो डिजीज causing microorganisms in plants। ओके, सो प्लांट में भी ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। सो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज in plants like wheat, rice, apple, sugarcane। ओके, sugarcane में आपने देखा होगा कि sugarcane को जब आप कट करोगे तो उसमें रेड कलर की लाइन जैसी दिखेगी। ओके, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। एप्पल को अगर आप कट करोगे तो एप्पल में भी रेड कलर का जैसे फंगी लग गई हो ऐसा हो जाता है। ओके, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। एंड वीट में, राइस में आप देखोगे कि तो बहुत सारी फंगस लग जाती है। ओके, तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, apple, sugarcane, orange, okay, and other fruit item। Okay, so several microorganisms cause disease in plants like wheat, rice, potato, apple, orange, sugarcane and other plant और fruit। ओके, सो ऐसे बहुत सारे फ्रूट एंड प्लांट है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज होती है। लाइक पोटैटो को अगर आप कट करोगे तो अंदर से ब्लैक या ब्राउनिश रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। सो डिजीज रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। डिजीज की वजह से क्या होता है? जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, तो रिड्यूस हो जाता है। तो डिजीज जो है वो क्या करती है? क्रॉप का प्रोडक्शन रिड्यूस करती है। ओके, सो द डिजीज reduce the production of crops। ओके, तो डिजीज क्या करती है? क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसे रिड्यूस कर देती है। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये जो डिजीज है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। किससे? सो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जिसे स्प्रे करने से ये डिजीज को कंट्रोल में किया जा सकता है। ओके, सो दे can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microorganisms। ओके, सो ये अलग अलग केमिकल्स जो है उनका स्प्रे करने से ये डिजीज जो है वो कंट्रोल में ला सकती है। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ वी लर्न अबाउट सम अदर डिजीज caused by microorganisms in plant।
So friends, now we learn about some common plant disease caused by microorganisms. So यहाँ पे कॉमन डिजीज दी है जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, कहाँ पे, प्लांट पे. ओके, सो इन टेबल प्लांट डिजीज, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मींस कि प्लांट डिजीज के नेम लिखने हैं, वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह मींस कैसे फैलती है. ओके, जैसे हमने देखा कि ह्यूमन में एंड एनिमल्स में कॉमन डिजीज ऐसी है जो कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ की वजह से होती है. सो नाउ वी लर्न अबाउट सम कॉमन डिजीज काउज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. सो फर्स्ट वन इज साइट्रस कैंकर. ओके, सो साइट्रस कैंकर जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है एंड वो कैसे ट्रांसमिशन करती है, कैसे फैलती है, तो कि एयर की वजह से. ओके, तो एयर में वो फैलती है. सो फर्स्ट वन इज साइट्रस कैंकर. सो साइट्रस कैंकर जो है वो कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से. सो बैक्टीरिया की वजह से होती है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर. वो कैसे फैलती है, एयर से वो बैक्टीरिया फैलते हैं एंड एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ओके, सो सेकंड वन इज रश ऑफ वीट. जो कि वीट प्लांट में देखने को मिलते हैं और वो किसकी वजह से होते हैं, फंगी की वजह से. किसकी वजह से होते हैं, फंगी की वजह से. एंड वो कैसे फैलते हैं, तो कि एयर से फैलते हैं एंड सीड्स, वीट के सीड जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं तो उससे ये डिजीज जो है वो फैलती है. सो सेकंड वन इज रश ऑफ वीट. रश ऑफ वीट वो कैसे फैलती है, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से होती है, फंगी से. एंड कैसे फैलती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर एंड सीड्स. एयर एंड सीड से वो क्या है, फैलती है. ओके, एंड द लास्ट वन इज येलो वेन मेस्यूल इन भिंडी. ओके, तो भिंडी में क्या होते हैं कि भिंडी की जो लीफ है उस पे येलो कलर के स्पॉट हो जाते हैं. ओके, और ये येलो कलर के स्पॉट जो है वो वायरस की वजह से होते हैं. किसकी वजह से, वायरस की वजह से होते हैं. ओके, और वो कैसे ट्रांसमिशन होते हैं, उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इंसेक्ट से. इंसेक्ट से ये डिजीज जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हो जाती है. ओके, सो द थर्ड वन इज येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी. तो भिंडी को हम क्या बोलते हैं, लेडी फिंगर. ओके, तो लेडी फिंगर में क्या होता है, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी. तो भिंडी में येलो कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं. ओके, कहाँ पे, लीफ पे. तो ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से. एंड उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इंसेक्ट. वो किसकी वजह से फैलता है, इंसेक्ट की वजह से. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक डिजीज काउज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एनिमल एंड प्लांट आपको समझ में आ गया होगा. यू अंडरस्टैंड इट. एंड in the next lecture we will learn about the next topic, food poisoning.